प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना कि यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स का टोटल कंट्रीब्यूशन 1 हो, जैसे एक सिंपल क्यूबिक सेल। वहीं ऐसे लैटिस जिनमें नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन 1 ना हो, उन्हें नॉन प्रिमिटिव सेल कहते हैं, जैसे एक बीसीसी और एफसीसी लैटिस। तो क्या किसी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को प्रिमिटिव नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। इस मेथड को विजनस सेट्स मेथड कहते हैं। विजनस सेट्स एक ऐसा मेथड है जिससे किसी लैटिस पॉइंट के चारों ओर ऐसा रीजन ड्रॉ किया जाता है जिसके सभी पॉइंट्स दूसरे लैटिस पॉइंट के कंपैरिजन में इस लैटिस पॉइंट के नज़दीक हों। इस तरह बनने वाले रीजन को विजनस सेट सेल कहते हैं। यह एक स्पेशल टाइप का प्रिमिटिव सेल है। विजनस सेट्स मेथड को समझने के लिए एक 1D लैटिस लेते हैं। यह एक 1D लैटिस है जिसमें सभी लैटिस पॉइंट्स एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं। हमें लैटिस पॉइंट P के चारों ओर एक विजनस सेट सेल ड्रॉ करना है। इसके लिए पहले इस लैटिस पॉइंट P को इसके सबसे नज़दीकी लैटिस पॉइंट से कनेक्ट कर लेते हैं। नाउ इन लैटिस के लैटिस पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लेते हैं। ऐसे में हमें एक रीजन मिलता है। इस रीजन को ही विजनस सेट सेल कहते हैं। ध्यान से देखें तो इस रीजन में कोई भी पॉइंट कंसीडर करें तो वह लैटिस पॉइंट P के नज़दीक ही होगा। ऐसा रीजन विजनस सेट सेल कहलाता है। इस सेल की इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सेल में टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन केवल एक ही है, जो कि लैटिस पॉइंट P है। इसलिए विजनस सेट सेल को एक स्पेशल प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं। अब बात करते हैं एक 2 डायमेंशनल लैटिस की। हमें इस लैटिस के लैटिस पॉइंट P के चारों ओर विजनस सेट सेल ड्रॉ करना है। इसके लिए पहले लैटिस पॉइंट P से इसके पड़ोसी लैटिस पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेते हैं। यह ध्यान दें कि केवल यही 4 लैटिस पॉइंट्स इसके सबसे नज़दीकी लैटिस पॉइंट्स हैं। डायगोनल लैटिस पॉइंट्स P के सबसे नज़दीकी लैटिस पॉइंट्स नहीं हैं। अब इन लाइंस को बाइसेक्ट करते हुए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरह हमें एक क्लोज रीजन मिलता है। एज यू कैन सी, इस क्लोज रीजन में कोई भी पॉइंट किसी और लैटिस पॉइंट के कंपैरिजन में लैटिस पॉइंट P के नज़दीक है। इस रीजन को विजनस सेट सेल कहते हैं। एक और बात कि इस सेल में टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट सिर्फ एक ही है, जो कि सेल के सेंटर में मौजूद है। दैट मीन्स यह एक प्रिमिटिव सेल भी है। अब बात करते हैं कि इस मेथड से कोई नॉन प्रिमिटिव सेल प्रिमिटिव कैसे हो सकता है। यह एक 2 डायमेंशनल लैटिस है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इस लैटिस में ड्रॉ किया गया यह सेल प्रिमिटिव नहीं है, क्योंकि किसी सेल के प्रिमिटिव होने के लिए उस सेल में एक जैसे एटम्स का टोटल कंट्रीब्यूशन 1 होना चाहिए। इस सेल में दो तरह के एटम्स हैं, एक रेड और एक ब्लू, और दोनों का केवल हाफ कंट्रीब्यूशन ही सेल में हो रहा है। इसलिए यह एक नॉन प्रिमिटिव सेल है। इसे प्रिमिटिव सेल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक लैटिस पॉइंट कंसीडर करना होगा। मान लेते हैं हमें लैटिस पॉइंट P के चारों ओर विजनस सेट सेल ड्रॉ करना है। तो पहले इसे इसके नज़दीकी लैटिस पॉइंट से कनेक्ट कर इन लाइंस का बाइसेक्शन ले लेते हैं। नाउ यू कैन सी कि लैटिस पॉइंट P के चारों ओर हमें एक ऐसा रीजन मिला है जिसमें केवल एक ही लैटिस पॉइंट है और इसका पूरा कंट्रीब्यूशन इस सेल में ही है। मीन्स यह सेल एक प्रिमिटिव सेल है। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यह एक 2 डायमेंशनल लैटिस पॉइंट्स का एरे है। हमें लैटिस पॉइंट P के चारों ओर विजनस सेट सेल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इसे इसके नज़दीकी पड़ोसी लैटिस पॉइंट से कनेक्ट कर लेते हैं। नाउ इन लाइंस को बाइसेक्ट करें तो हमें एक क्लोज रीजन मिलेगा, जो इस लैटिस पॉइंट का विजनस सेट सेल कहलाता है। एक 1D लैटिस में विजनस सेट सेल ड्रॉ करने के लिए लैटिस पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस को एक पॉइंट से बाइसेक्ट करते हैं। वहीं एक 2D लैटिस में विजनस सेट सेल ड्रॉ करने के लिए लैटिस पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस को एक लाइन से बाइसेक्ट करते हैं। जबकि एक 3D लैटिस में विजनस सेट सेल ड्रॉ करने के लिए इसे एक प्लेन से बाइसेक्ट करते हैं। विजनस सेट सेल एक स्पेशल टाइप का प्रिमिटिव सेल है और यह एक यूनिक सेल भी होता है। चूँकि यह एक प्रिमिटिव सेल है,
इसलिए एक 1D लैटिस के विजनस सेट सेल की लेंथ, 2D विजनस सेट सेल का एरिया और 3D विजनस सेट सेल का वॉल्यूम इस रिलेशन से दिया जाता है, जहां A1, A2 और A3 प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं। यह एक 2 डायमेंशनल लैटिस है जिसके एटम्स के बीच की हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग B और वर्टिकल स्पेसिंग C है। इस लैटिस में एक विजनट सेट सेल ड्रॉ करते हैं। लैटिस के प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स की बात करें तो ये हम अपनी चॉइस से ले सकते हैं। अगर प्रिमिटिव वेक्टर्स को इस तरह कंसिडर करें तो A1 वेक्टर B i कैप और A2 वेक्टर B/2 i कैप प्लस C/2 j कैप होगा। इन वेक्टर्स से विजनस सेट सेल का एरिया BC/2 आता है। अब बात करते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस की। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस एक इमेजिनरी रेफरेंस सिस्टम है जिसका यूज़ क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में किया जाता है। इसे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से कंपेयर करके समझें तो जहां एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 एक्सेस से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वहीं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस में नंबर ऑफ एक्सेस फिक्स नहीं होते। इनमें एक्सेस मोर देन 3 भी हो सकते हैं। यह क्रिस्टल सिस्टम पर डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए हमने 3 एक्सेस से बना एक क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम ड्रॉ किया है। एक हेक्सागोनल क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस की ज़रूरत होती है, जबकि बाकी नॉन हेक्सागोनल क्रिस्टल्स को डिफाइन करने के लिए 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस की। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस में एक्सेस के बीच का एंगल फिक्स नहीं होता, बल्कि यह क्रिस्टल पर डिपेंड करता है। जनरली ए एक्सिस के सामने का एंगल अल्फा, बी एक्सिस के सामने का एंगल बीटा और थर्ड एंगल गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और बात कि जनरली सी एक्सिस को वर्टिकल माना जाता है। जैसे यह एक क्यूबिक लैटिस है। इस लैटिस के तीनों एक्सिस इक्वल और तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इस लैटिस को डिफाइन करने के लिए 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की ज़रूरत होती है। लेकिन बात करें हेक्सागोनल लैटिस की, तो इस लैटिस के 2 डायमेंशनल हेक्सागन प्लेन को डिफाइन करने के लिए 3 एक्सेस जो 120 डिग्री के एंगल पर हो और एक एक्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में ज़रूरत होती है। मीन्स एक हेक्सागोनल लैटिस को डिफाइन करने के लिए 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस की ज़रूरत होती है।